छोटी मोटी बातों पे अगर बीवी के साथ झगड़ा हो भी जाए ना, तो आपका काम में सेटल कर लें। रीज़न ये है कि अदालतों के अंदर जाएंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा फेवर बीवी को मिलेगी। आप फ़र्ज़ कर लेते हैं मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई हो जाए ना, बच्चे हैं आपके, मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई तो औरत कितनी किस्म के केसेस कर सकती है मर्द के ऊपर। और ये मैं आपको बात पहले वाजे कर दूं कि औरत को थोड़ा बहुत फेवर दी जाती है, याद रखें, फेवर मिलती है औरत को। अब मसलन औरत कौन सा केस कर सकती है? सबसे पहले और औरत नाराज़ हो गई है, वो जनाब गुस्से में आ गई है, टेंशन में आ गई है, अदालत में जाएगी, जाके खुला का केस करेगी। सबसे पहले खुला का केस, खुला मीन सेपरेशन। और खुला के केस में जो औरत ने करना है, पहला केस खुला का, जज को कोई टेंशन नहीं और कोई गवाहों की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं। औरत ने सिर्फ जाके एक स्टेटमेंट देनी है, मैंने नहीं रहना इसके साथ। जज के ओके, फैसला आपके हक में देता हूँ, खुला हो जाएगी। तो ये केस है, औरत खुला का केस कर सकती है और चुटकियों में उसके हक में फैसला भी हो जाता है। कोई रिवर्स नहीं कर सकता, कोई बंदा जनाब जो मर्जी कहता टकरे मार ले जाके, जज को नहीं, दीवारों को, तो फिर भी आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। ये एक केस है जो औरत अपने मर्द पे कर सकती है, खुला का केस हो जाता है उसकी फेवर में। दूसरा केस जो औरतें करती हैं ना, वो होता है बच्चों के खर्चे का केस। बच्चों के खर्चे का केस क्या होता है? बच्चे, मिसाल के तौर पे 2 बच्चे हैं आपके, औरत केस करेगी, जनाब मेरा शोहर है, घर से निकाल दिया है, जालिम है, इसके साथ नहीं रह रही मैं, मुझे भी खर्चा दिलाया जाए, मेरे दोनों बच्चों को भी दिलाया जाए। खर्चे का केस, हाँ, ये चुटकी में नहीं होता। इसमें चुटकी में ये होता है कि जज कहता है ठीक है, आर्जी तौर पे आपका खर्चा लगा देते हैं। आर्जी तौर पे उसका शुरू से खर्चा लग जाता है, हर माह जज फिक्स करता है कि 10,000 रुपया इन तीनों को दिया करो, बंदे को देना पड़ता है 10,000। फाइनल फैसला फिर होगा, गवाह लेके आओ, बयान, रिकॉर्ड, ये वो सारा कुछ करने के बाद फाइनल जो भी जज फैसला करे, फैसला 100% औरत के हक में ही होता है, यानी खर्चा वो देता ही देता है जज। दूसरा केस खर्चे का औरत के हक में होता ही होता है। तीसरा केस जो एक औरत अपने शोहर पे कर सकती है वो ये है सामान जहेज का केस। उसका सामान पड़ा हुआ है आपके, तो उठाने नहीं दूंगा, केस करेगी। वापसी सामान जहेज का केस। और औरतें आमतौर पे ये वापसी सामान जहेज का जब केस करती है ना, तो साथ ही लिस्ट बना के लगाती हैं, ये चीज़ें मेरी जहेज की उसके घर पड़ी हुई। और 90% से भी ज़्यादा रेशियो है झूठी लिस्ट होती है। पता नहीं कैसे कौन लोग इनको गाइड करते हैं और क्यों ये बनाती हैं। तो 90% जो नहीं, मैं ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि बंदा कहता है मैंने सुई भी नहीं ली, तरस खा के शादी की, गरीब था, फूफी की बेटी थी, खाला की बेटी थी, हमने कुछ नहीं लिया, कमज़ोर थे। तो औरत जब अनबन होती है तो औरत लंबी 20 लाख रुपए की लिस्ट लगा देती है, सामान दिलाएं। और हमारे जज अब कह रही है सामान दिलाएं। मैं कहता हूं कि एक सुई भी ना आपने ली हो, फिर भी जज औरत के हक में फैसला देता है, भले 4 लाख दे, 5 लाख दे, कुछ तो दिया होगा ना वकील साहब, 5 लाख का फैसला औरत के हक में करता हूं। तीसरा केस वापसी सामान जहेज का औरत के हक में होता है। चौथा केस बच्चों की कस्टडी का केस औरत कर सकती है कि बच्चे जो हैं जनाब ये मुझे दिए जाएं। 90% से भी ज्यादा रेशो है कि बच्चे छोटे औरत को ही मिलते हैं। औरत माँ है ना, तो कहते हैं छोटे बच्चे माँ के बगैर नहीं रह सकते, सकलिंग बेबी है, दूध पीता बच्चा है, या थोड़ा सा बड़ा भी हो, कोर्ट 90% चांसेस हैं कि माँ को ही देती है, कि माँ ज़्यादा केयर कर सकती है। तो मेरा ये मशवरा है कि मियाँ बीवी, अच्छा ये मेरी बात सुन के औरतें ज़्यादा कोई हीरो ना बन जाएं कि वाह वाह हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, हमने केसों पे केस कर देने हैं, हीरो ना बने। ओवरऑल सोचेंगी तो खतून साहबा आपका ही नुकसान होगा, अगरचे सारे केस जीत के भी। ये बड़ी फ़ख्र की बात है, आप खुला का केस करोगी, आप केस जीत जाओगी, वो जिस औरत को तलाक हो जाती है वो तो मर जाती है। आजकल का मुझे नहीं पता क्यों भाग भाग के कोर्ट में जाके खुला लेती हैं, तो पुराने ज़माने में औरतें बेचारी मर जाती थी कि तलाक, उफ, ये टैग लग जाएगा, मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी की और मैं जाके फिर उनके घर बैठ जाऊंगी। तो ये चीज़ें
ये कोई बड़ी फ़ख्र की बात नहीं, आप केस जीत जाओ। दूसरा, खर्चे का केस। मैं कहता होता हूँ कि जनाब आपका हस्बैंड अगर लाख रुपया कमाता है, लाख ही आपका है, आप अदालतों में मेंटेनेंस का खर्चे का दावा करके 10-20 हज़ार रुपया लेके खुश हो रही हो, मैं केस जीत गई। सोचो, गहराई में जाके सोचो, आप ये भी हार गई हो। फिर आप बच्चों की कस्टडी का, अरे बच्चों को उनके बाप से दूर कर दिया। बाप का एक अपना रोब होता है, बाप का एक अपना शफकत और मोहब्बत होती है जो बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, बैलेंस्ड उनकी पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी है कि बाप का सर छीन रही हो। बड़ी खुश हुआ, मैंने कस्टडी ले ली, मैं केस जीत गई। सवान जी इसका झूठा केस, अब झूठा उससे कुछ ले लिया, 4 लाख आपने ले लिया झूठा, झूठ बोल के लिया, ये हराम है। दुनिया में ले भी लोगी तो क्या हिसाब किताब नहीं होना, कोई दीन मजहब तो होगा। तो इसलिए ये औरतें ज़्यादा हीरो ना बन जाए कि हम केस कर सकती हैं। बात ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि औरतें ये केस कर सकती हैं, करती हैं, लेकिन जज भी 100% औरतों को फेवर करते हैं, औरतों के हक में ही ये केस करते हैं। बारीकी में जाके औरतें सोचे तो वो फिर भी खसारे में रहती हैं। बहरहाल मर्दों को चाहिए कि दरगुजरी का मामला करें कि औरत है, उसके साथ उलझोगे, झगड़ोगे, क्या करेगी? अदालत जाएगी, अदालत का मुंह दिखाओगे उसे तो वो फिर केस पे केस पे केस पे केस करेगी। एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, बच्चा ले रही है, कभी जेज ले रही है, कभी तलाक ले रही है, कभी कुछ ले, ये क्या है? एक तमाशा सा बन जाएगा आपका भी। इज्जतदार लोग तो डरते हैं कि ये अदालतों में, कचहरियों में घूमते फिरते खड़े रहते हैं, अदालतों के बाद बड़ा बुरा हाल होता है। कभी जज नहीं आया, कभी वकील नहीं आया, कभी गवाह नहीं आया, तो ये अदालतों में जाना कोई इतना बड़ा मज़े का काम नहीं है। तो झूठी सी जिद हमारी जो है ना, छोटी छोटी जिदें, छोटे छोटे तनाज़ात, तो वो लंबी ख्वारी, अब सेपरेशन हो जाती है तो सारी ज़िंदगी के लिए ख्वार हो जाता है, बंदा भी और बीवी भी, दोनों। बीवी बगैर बंदे के कैसे लाइफ गुजारती है? यतीमों जैसे बच्चे लेके बैठी रहती है, सारा कैसे? बाप है, सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए तरस रहा है, मेरे बच्चे मेरे पास होते, मैं उनको ग्रो अब मेरे सामने होते, तरबियत करता। तो दोनों तकरीबन सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजार देते हैं। ये छोटी सी जिद, छोटी छोटी डिस्प्यूट, छोटी छोटी जिदें, इनको सेटल करें, ना कि अदालतों के अंदर लंबे लंबे केसों की लिस्ट जारी हो। तो ये केसेस औरतें अपने शोर के ऊपर कर सकती हैं, खर्चे का भी कर सकती हैं, खुला का भी कर सकती हैं, समान जेज का भी कर, बच्चों की कस्टडी का भी कर सकती हैं, और औरतों को 100% जीत जाती हैं, उन्हीं का हक में फैसला होता है। तो इससे कोशिश करें कि भाई मर्द जो है ना सेटलमेंट की तरफ आएँ, औरतों पे तशद्दुद ना करें, बदतमीज़ी ना करें, प्यार दें, मोहब्बत दें, शफ़क़त दें और अपने घर को बचाएं।